जैन जिज्ञासु जयंत, दरअसल ये जो बात कह रहे हैं राजीव जी, ये भी हो सकता है कि भाई पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत प्रशांत किशोर आ गए चुनाव से ठीक पहले और बड़े नेताओं पर आरोप लगाकर वो अरविंद केजरीवाल वाली पॉलिटिक्स को एस्टैब्लिश करना चाहते हैं बिहार में। गरिमा जी, हम लोगों का शुरू से स्पष्ट मत है कि कबीर का देश है और यहाँ विवेक के लिए, बुद्धि के लिए, ज्ञान के लिए, प्रज्ञा के लिए जरूरी नहीं कि विधिवत शिक्षा विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय में किन्हीं की हो। लेकिन डेमोक्रेसी में मेरिटोक्रेसी की बात कौन लोग करते रहे? कौन लोग हमारे नेता के बारे में तरह तरह की बातें करते रहे? आप जानती हैं कि इस देश में के कामराज जैसे लोग भी हुए, मिड डे मील स्कीम लेकर आए, 9 साल तक तमिलनाडु को चलाया, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, कभी उनकी विधिवत शिक्षा नहीं हुई। इसी देश में पेरियार जैसे समाज सुधारक भी हुए, कितने पास थे वो? पेरियार की पढ़ाई जो हुई वो 5वीं पास थे। और बाबा साहब अंबेडकर जिन्होंने संविधान दिया, वो जिनको गुरु मानते थे महात्मा फुले, वो 5वीं पास थे। हम कह रहे हैं कि ताऊ देवीलाल जी 2 बार इस देश के उप प्रधानमंत्री रहे, उनकी विधिवत शिक्षा नहीं हो पाई, उच्च शिक्षा। कर्पूरी ठाकुर जी जननायक, वो इंटर पास थे, दूसरी जमात से उन्होंने पास, मतलब 2nd डिवीजन से पास किया। लेकिन हमारे नेताजी के बारे में, लालू जी के बारे में कहा शंकरसन ठाकुर ने कि नहीं, ये तो 3rd डिवीजन से इन्होंने पास किया, बीएन कॉलेज से। लालू प्रसाद जी को ये गौरव राष्ट्रीय जनता दल को हासिल है कि हमने बिहार को पहली महिला मुख्यमंत्री दिया। राबड़ी जी पर क्या टिप्पणी होती है? लेकिन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और सेंट स्टीवेंस कॉलेज से पढ़ी हुई दिल्ली की जो मुख्यमंत्री रही, उन्होंने लोकतंत्र में खराऊ तंत्र को स्थापित करने की बात की। कहा कि इस कुर्सी पर हम नहीं बैठेंगे, ये तो केजरीवाल जी की कुर्सी है। लेकिन हम कह रहे हैं कि लालू प्रसाद जी की 2 पुत्रियां MBBS की डिग्री रखती हैं, दोनों बड़ी पुत्रियां। इस पर भी आरोप तीसरी है, बेटी, मैं आपसे कह रहा हूं, नहीं, मैं सोशल मीडिया पर तो इस पर भी दुनिया भर की ट्रोलिंग है, कहां से डिग्री हासिल की, और अगर MBBS की डिग्री है, व्हाई दे आर नॉट प्रैक्टिशनर? नहीं, वो तो हमारा अपना मत है ना कि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं कि लोगों को लूट रहे हैं नर्सिंग होम चला के, या क्या कर रहे हैं। मैं आपसे कह रहा हूं कि 2 बेटी MBBS की डिग्री, एक PMCH से, एक जमशेदपुर मेडिकल कॉलेज से, बाद में PMCH भी ट्रांसफर कराया, एक बेटी पुणे से LLB की डिग्री, एक BIT मिश्रा से BTech की डिग्री, एक जो है पटना यूनिवर्सिटी में ही एक कॉलेज से BA इंग्लिश ऑनर्स की डिग्री। 2 बेटियों ने इंटीरियर डिजाइन का कोर्स किया हुआ है। तेजस्वी यादव जी 9वीं पास हैं, जिनको ये लोग 9वीं फेल बताते हैं क्रिकेट खेलने के चलते। और तेज प्रताप जी ने BN कॉलेज से +2 किया। अगर सब्सटेंस है प्रशांत किशोर के आरोपों में, डिग्री नहीं है, नहीं मैं ये और प्रशांत किशोर जी की पार्टी से अगर सब्सटेंस है प्रशांत किशोर के आरोपों में, तो भाई आप मुख्य विपक्षी दल हैं, आप जाकर बाकायदा सू कर दीजिए। गरिमा जी, हम कह रहे हैं कि जिस प्रशांत किशोर ने ये ढकोसला शुरू किया, लोकतंत्र में डिग्री, अरे काम काज के आधार पर मूल्यांकन होता है, उपाधि के आधार पर नहीं होता। वो प्रशांत किशोर जी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष वो 12वीं पास हैं। हम तो इस बहस को फजुल्ला मानते हैं, लेकिन आपके सवाल में इसलिए दम है और जनता को जानने का हक है कि आप जो डिग्री आपके पास है नहीं, आप उसको फर्जी तरीके से पेश करेंगे। जैसे प्रधानमंत्री की डिग्री संदिग्ध है, स्मृति ईरानी की डिग्री संदिग्ध है, वैसे सम्राट चौधरी जी की डिग्री संदिग्ध है, और उनका एज फ्लक्चुएट करता है हर चुनाव से पहले। इस पर आपत्ति है और इसी पर आपका सवाल है, और उस सवाल ने राजीव रंजन जी के चेहरे पर विषाद पैदा कर दिया कि ये अपनी ही पार्टी के प्रदेश के मुख्य प्रवक्ता की बातों को बिलिटिल करके दिखा रहे हैं, जैसे कि आपने इनकी प्रतिष्ठा में कोई, इनकी शान में गुस्ताखी कर दी हो। अरे क्या दिक्कत है, प्रवक्ता तो आप ही की पार्टी के हैं। लेकिन हम इस पूरी बहस को गैर जरूरी इसलिए समझते हैं कि आपकी डिग्री किसी काम नहीं आती। गोल्ड मेडलिस्ट थे शरद यादव जी, इन्हीं की पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। स्मृति ईरानी पर सवाल हो रहा था, उन्होंने कहा कि ये बेकार की बात है, हमारे काम आता है जनता से जो हम संवाद करते हैं और उसका जो इस्तेमाल हम पार्लियामेंट की बहस में करते हैं। या फिर ये भी हो सकता है ना, वो जो जंगल राज के आरोप के बारे में, भ्रष्टाचार के आरोप है, जैन जिज्ञासु के लोगों ने की, भाई ये सजा याफ्ता है लालू यादव, इसमें तो किसी को कोई संशय की जरूरत है नहीं। लालू प्रसाद यादव सजा याफ्ता है, तेजस्वी यादव और आपके परिवार के बहुत सारे लोग चार्जशीटेड हैं। आपके सामने अभी मार्शल कोर्ट रूम वगैरह वगैरह क्या क्या आपको एक नया तरीके का उपदेश दिया जा रहा था। हम भी जुडिशरी में यकीन रखते हैं और इस देश में हायरार्की है, एपेक्स कोर्ट तक है, अपील का अधिकार है। अगर लोअर कोर्ट या हाई कोर्ट से भी सजा मिलती है तो आदमी सर्वोच्च न्यायालय रुख करता है। CBI बुरी तरह से हार के गई थी आय से अधिक संपत्ति के मामले में। लालू जी और राबड़ी जी 22 ये दरअसल एक ऐसा दाग है ना,
किसी भी जो हम काउंटर जमानत से पर हैं। आरजेडी अपने माथे से नहीं हटा सकती। ये एक ऐसा दाग है। और इसीलिए इस चुनाव से एन पहले जेडीयू और 20 साल की सरकार, जो सुशासन की सरकार है, उस पर ये धब्बा लगाने की कोशिश भी तो हो सकती है। हाँ, हम आपसे कह रहे थे ना, अभी घोटालों का जिक्र धनंजय जी कर रहे थे, वो कैग की रिपोर्ट, विनोद राय, आज कैग की कोई साख रह गई है? 71,000 करोड़ के आय व्यय का जो के अंदर जो अनियमितता है, जो ये ब्यौरा विस्तृत नहीं दे पा रहे हैं, उस पर इनका क्या कहना है? सृजन घोटाला, इतना बड़ा घोटाला कि भाजपा के साथ मिल जाते हैं, ये इन पर कार्रवाई नहीं होती। मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड इन्हीं के समय में हुआ, कोई कार्रवाई नहीं होती। और मैं आपसे कह रहा हूं, इनके मंत्री पहले कार्यकाल में आबकारी मंत्री थे जमशेद अशरफ, 500 करोड़ का घोटाला उजागर किया, नीतीश कुमार जी ने उनको सैक कर दिया। और एक आखिरी बात आप जान लेकिन लीजिए, जनता की लेकिन भ्रष्टाचार पर चुनाव होगा, देखकर ना एक सेकंड जयंत, चुनाव भ्रष्टाचार पर तो होते दिखते नहीं ना, आपका हो, उनका हो, किसी का भी हो, भ्रष्टाचार पर इस देश में चुनाव नहीं होते। और आपने कहा आप 2,500 रुपए देंगे, उन्होंने 10,000 रुपए 1 करोड़ महिलाओं को बाकायदा कैश ट्रांसफर कर दिया। इससे चिंतित होना चाहिए ना आरजेडी को, कांग्रेस को। नहीं, हम क्यों चिंतित होंगे? हम तो ये जानना चाहते हैं कि बिहार सरकार का बजट कितना है, और घोषणाएं जो कर रहे हैं उसमें राजस्व प्राप्ति और वित्तीय प्रबंधन के बीच कोई साम्य होगा गरिमा जी की नहीं? 3,17,000 करोड़ का मात्र बजट है, और जुलाई में जो 58,000 करोड़ का सप्लीमेंट्री बजट और आकस्मिक निधि से जो निकासी होगी 20,000 करोड़ की, सबको मिला दें तो 3,95,000 करोड़ होता है। जनता थोड़ी सोचेगी राजेश राठौर, जनता नहीं सोचेगी। हाँ, तो जनता भाई ये गणित जनता थोड़ी लगाने बैठेगी, उसकी तो जेब में 10,000 रुपए राजेश